हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग करेंगे पार्ट 4 का रिवीजन। हमें पार्ट 3 का रिवीजन ख़त्म हो गया है। देखिए, पार्ट 3 के शब्दार्थ और पार्ट 4 के शब्दार्थ भी आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे पार्ट 4। इसके प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप लोगों ने ये लिख रखे हैं, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। U2 एग्ज़ाम आपका जल्दी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, लेखक को कहाँ का समाचार नहीं मिल पाया था। समाचार मतलब खबर कहाँ की नहीं मिल पाई थी। उत्तर है आप लोगों का, लेखक को कोलकाता, जिसे कलकत्ता के नाम से भी जानते थे, पुकारा जाता था, अब उसे कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता का समाचार नहीं मिल पाया था। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने किससे जागने की बात कही है। उत्तर है, लेखक ने अपनी जड़ता को जगाने की बात कही है, मतलब अपने अंदर की फीलिंग को जगाने की बात कही है। प्रश्न नंबर 3, माँ का जीवन कैसा होता है। उत्तर है, माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है, मतलब माँ की ज़िंदगी में कोई भी छल कपट नहीं होता है, वो सेल्फिश नहीं होती है। दीर्घ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक ने भारत माता की हालत का वर्णन किस प्रकार किया है। लेखक ने कैसे बताया है कि आज हमारी भारत माता की हालत क्या हो गई। उत्तर है, देश गुलाम है और यहाँ इस गुलामी से मुक्ति देने के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। देश में नास्तिकता, अंधविश्वास और श्रद्धाहीनता का बोलबाला है। आज हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है, नास्तिकता है, अंधविश्वास है और श्रद्धाहीनता है, मतलब लोग आडंबरों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, भगवान में से श्रद्धा हट गई है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है। लेखक के मन में ये विचार क्यों आया। ऐसा विचार क्यों आया कि कोई भी माता ऐसी हो सकती है जिसका दिल ना हो। हृदयहीन मतलब जिसका दिल ना हो। उत्तर है, लेखक के मन में ये विचार देश की दुर्दशा को देखकर आया। देश की हालत को देखकर लेखक के मन में ये विचार आया। अब है प्रश्न नंबर 3, देश के धर्म की हालत के बारे में लेखक ने क्या बताया। हमारे देश में धर्म की हालत क्या हो गई है, उसके बारे में लेखक ने क्या बताया। उत्तर है, लेखक ने बताया कि लोग पापी और अंधविश्वासी हो गए हैं। प्रश्न नंबर 4, लेखक के अनुसार हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। लेखक के हिसाब से हमें जो इंसान की ज़िंदगी मिली है वो क्यों मिली है। उत्तर है, लेखक के अनुसार हमें मनुष्य जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करने के लिए मिला है। लेखक के हिसाब से हमें जो इंसान की ज़िंदगी मिली है वो दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने माँ को ही पत्र लिखने का कारण क्या बताया। उसने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ माँ को ही पत्र लिखा जा सकता है। उत्तर है, लेखक के अनुसार माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है, इसलिए वे लेखक की बात सुन और समझ सकेगी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माँ का जीवन जो होता है वो स्वार्थ रहित होता है, उसमें कोई भी किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं होता है, इसलिए लेखक ने सोचा कि वो ही मेरी बात सुन सकती है और मेरी बातों को समझ सकती है। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने प्रभु से क्या प्रार्थना की है। उत्तर है, लेखक ने प्रभु से प्रार्थना की है कि वे अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सके।
लेखक ने भगवान से ये प्रार्थना की कि वो अपना पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर सके। प्रश्न नंबर 7 के 3 पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे और इसके साथ ग्रामर का एक प्रश्न करेंगे। ओके, जहाँ तक आपको दिया बेटा इसको अच्छे से सुनो और समझो और अपनी यूट्यूब की तैयारी करो। ओके बेटा, क्लास 7, खुदा हाफिज़।